हाथ उठाकर आप सब लोग बोलो, आसिफ पाठक वालों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप सब लोग उनके साथ हैं, आप लोग अपनी दुनिया उनके साथ है। आप बोलिए इलेक्शन आसिफ पाठक को लड़ना चाहिए। आप सब लोग साथ हैं, अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप साथ देंगे, जिता के लाएंगे आसिफ पाठक वालों को। मेहनत करेंगे उसके लिए, घर घर जाएंगे, वोट मांगने गली गली जाएंगे। हम लोग कई सालों से इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर हम काम करने के लिए हम सोशल फील्डों पे काम कर रहे थे। हमारी पूरी टीम सोशल फील्ड में हमेशा काम करती थी और शेख रशीद साहब के साथ में हम लोग काम करा करते थे। मगर आज हालात बहुत कठिन है। हम लोग इलेक्शन की कई महीने से तैयारी कर रहे थे। मुझे ये पता नहीं था कि इलेक्शन कब होगा, अभी होगा कि 26 में होगा, 27 में होगा। मैं आवाम में जब उतरा, वार्ड के अंदर जब मैंने सर्वे किया तो यहाँ पे बहुत सारे काम काज मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने मेरी माओ बहनों के लिए जो काम करने का फ़ैसला किया था, मैंने किसी से पूछ के नहीं किया था, मैं डायरेक्ट वार्ड में आके लग गया था। इस बात की गवाही मेरी आज ये माओ बहना यहाँ बैठे, मेरे बुज़ुर्ग हज़रात खड़े हुए, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने इनसे पूछ के काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट आके काम कर दिया। जो लोग भी मेरे ऑफिस तक आते थे मैं उनका काम साना बसाना करता और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करता रहूँगा। मगर आज ये हालात पैदा हो गए कि हमें इस्लाम पार्टी का मैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था है, मगर हमारे शेख आसिफ साहब की कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ उनके लिए, मेरे फैसले के लिए नागवार गुजरी। मगर उनकी पूरी खानदान ये हमें जानती है, उनकी पूरी टीम हमें जानती है कि हम शेख रशीद साहब के साथ में हमेशा रहा करते थे, उनके साथ में काम करते थे। मगर हमने इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर काम को अंजाम दिया। हम हमेशा लोगों के बीच में रहे। हमने इसी वार्ड के अंदर कई स्लैब बनाया, मैंने इसी वार्ड के अंदर मस्जिद में कैमरे लगाया, इसी वार्ड के अंदर मस्जिद के सामने की गटर बनाया, इसी वार्ड में पूरी लाइट जो बंद थी कई सालों से, हमने शेख रशीद साहब के, शेख आसिफ साहब के झंडे के नीचे काम किया कि हमें अब भरोसा था कि शेख आसिफ साहब हमारे साथ वफादारी, हम वफादारी का सबूत दिया कि हमारी टीम, हमारी पार्टी भी हमारे साथ वफादारी करेगी। मगर मजबूरन शेख आसिफ साहब ने हमें टिकट नहीं देने का फैसला किया, तो मैंने इस आवाम को जमा किया और मैंने फैसला करने का इससे पहले भी कहा था कई मीटिंगों के अंदर कि जब मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं मेरी आवाम को, मेरे लोगों को, मेरी माँ बहनों को जमा करूँगा और इनसे पूछूंगा कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस बात का फैसला ये आवाम करेंगी, मेरी माँ बहना करेंगी। तो तुम लोग मेरा साथ इंशाल्लाह देंगे ना? हाँ, संघर्ष करो, आसिफ भाई बादल वाले तुम इलेक्शन लड़ो। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपके वार्ड में कैसा मेंबर चाहिए, और आपके लिए जो आपके दुख दर्द में हमेशा मैं खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग फैसला दो कि मुझे किस चीज़ से आज़ाद लड़ना चाहिए, कि पार्टी के साथ लड़ना चाहिए, कि आप लोग जो तय करेंगे आपके फैसले पे मैं मुकम्मल खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। पार्टी से लड़ो, पार्टी से लड़ो। कैंसिल कर दिया जमा है, वो चाह रही है कि आप इलेक्शन लड़िए, तो आपका क्या
इलेक्शन लड़ेंगे और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं मशवरा करके मेरे लोगों से, मेरे जिम्मेदारों से, मेरे सरपरस्ते से, जो लोग आज कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरे मोदी भाई साहब आज नासिक में गए हुए हैं, वो अभी रास्ते में आ रहे हैं। हम हमारी खानदान, हमारे दोस्तों, हमारे जितने शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ में जो लोग लगे थे, उनको सबको बुला के हम मशवरा करके फैसला करेंगे। और हम पार्टी से हमेशा उम्मीद रखते थे कि पार्टी हमारे साथ फैसला अच्छा करेगी। हमने फारूक कालिया साहब को, जो वार्ड नंबर 7 में वो दूसरी पार्टी में हिमायत किए थे, हमने उनको रोककर घर वापसी किया और हमसे कहा बोला था कि 2 में से 1 को टिकट दिया जाएगा, मगर कुछ हालात पैदा होने से हमें वो टिकट भी नहीं मिला। तो हम हमारे लोगों से मशवरा करके और हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग लोगों से मशवरा करके हम अच्छा फैसला लेने की कोशिश करेंगे। तो इस आवाम से पूछ के मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूँगा नहीं, लड़ना है आसिफ भाई आपको। ये फैसला मेरी आवाम करेंगी, मेरे साथ में लोग करेंगे। आसिफ भाई बारदान वाले हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये जिम्मेदारों के साथ बातचीत करने के बाद इंशाअल्लाह कल फैसला किया जाएगा कि आसिफ बारदान वाला किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि ये इलेक्शन की अगर कोई कहेगा कि ये बगावत है, तो ये बगावत नहीं है, ये हक है। और अगर हकदार को हक नहीं मिलता है तो हम हक छीनना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। लड़कर अपना हक लेंगे। इस इलाके की आवाम, इस इलाके की माँ और बहनें आसिफ बारदान वाला के साथ है, उनकी माँ की दुआएं उनके साथ है। इंशाअल्लाह इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और दिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। कई लोगों का इस्लाम पार्टी से टिकट कैंसिल हो गया, तो क्या एक नया पैनल बनाकर ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे? हमने कहा कि हम अभी अपने जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि पैनल बनाना है या अपने दम पर लड़ना है। क्योंकि ये इलाके में हमारा घर है, ये मोहल्ला ही हमारा घर है और यहाँ हमारा खून पसीना लगा हुआ है। ये हमारा हक था, हमें हक नहीं मिला है। ये इलाके की आवाम जानती है, पहचानती है और आसिफ बारदान वाला के साथ इंसाफ करना भी जानती है। और पैसे वालों को और दम पे घराने के दम पे, पैसे के दम पे, खानदान के दम पे टिकट लेने वालों को घर भेजना भी जानती है। ये इलाके की आवाम हसास है, बेदार है, बिकाऊ नहीं है। पैसे वालों को भी टिकट काटा गया है। आप बोल रहे हो पैसे वालों को टिकट दिए गए, इसमें पैसे वालों को भी टिकट काटा गया है। जिनका टिकट काटा गया है उनका टिकट काटने की वजह कुछ और है। ये आप भी बेहतर जानते हैं, मोहल्ला जानता है, शहर जानता है। लेकिन आसिफ बारदान वाला जैसा मुखलिस, उनके घराने पर लुटाने वाला अगर ऐसे आदमी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो ये हक है और हक इंशाअल्लाह लड़कर छीन कर लेंगे।